पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर कुछ समय बाद वोटिंग शुरू हो रही है और राज्य में किसकी सरकार बनेगी ये पहले दौर में ही साफ हो जाएगा। खास तौर पर बीजेपी के लिए पहला दौर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर वोटिंग होगी वहां तो टीएमसी बहुत ज्यादा मजबूत है, या ये कहें कि वो टीएमसी का गढ़ माना जाता है। और पिछले 3 चुनाव यानी 2011, 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर टीएमसी ने स्वीप कर दिया था। ऐसे में बीजेपी के लिए पहले दौर का मतदान करो या मरो की स्थिति वाला है। 2021 में भी बीजेपी को यहीं से मजबूती मिली थी और इन 152 सीटों में से बीजेपी को 59 सीटों पर जीत मिली थी। 2021 में बीजेपी को कुल 77 सीटें मिली थी, यानी दूसरे दौर के 142 सीटों में से सिर्फ 18 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। वही बात टीएमसी की करें तो पहले दौर की 152 सीटों में उसे 93 पर जीत मिली थी। वहीं दूसरे चरण की 142 सीटों में से वो 123 सीटें जीत गई थी और इस बार भी इन सीटों पर उसकी मजबूत दावेदारी दिखाई दे रही है। ऐसे में मतदान से पहले कैसे बीजेपी की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पहला चरण बीजेपी के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि ये उसकी सत्ता की राह का सबसे बड़ा गेटवे भी माना जा रहा है। 23 अप्रैल को होने वाले इस मतदान में 152 सीटों का गणित कुछ ऐसा है जो पूरे चुनाव की दिशा तय कर सकता है। चलिए इसे आंकड़ों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन 152 सीटों पर बीजेपी के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। लेकिन क्या बीजेपी के लिए ये राह इतनी आसान है? क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा ने जिस मिशन 200 का लक्ष्य रखा है उसकी असल परीक्षा इन 152 सीटों पर होनी है। अब सबसे पहले वो कौन सी सीट है ये जानेंगे, फिर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के सामने इन सीट्स पर चुनौतियां क्या क्या हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उत्तर बंगाल की। तो आपको बता दें कि पहले चरण में उत्तर बंगाल की सभी 54 सीटों पर मतदान होना है। 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का यहां दबदबा रहा था। लेकिन अब बीजेपी को अपनी बढ़त को सिर्फ बरकरार ही नहीं रखना होगा बल्कि और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि अगर बीजेपी को इन सीटों का नुकसान हुआ तो दक्षिण बंगाल में उसकी भरपाई वो नहीं कर पाएगी, या कहें कि भरपाई करना नामुमकिन है। और पिछले चुनाव के नतीजे ये आपको बता भी चुके हैं। लेकिन जो मुद्दे यहाँ छाए हुए हैं उन्होंने बीजेपी की राह को मुश्किल कर दिया है। दरअसल नागरिकता, राजवंशी और गोरखा पहचान और चाय बागान श्रमिकों की समस्याएं यहाँ बड़े मुद्दे बने हुए हैं। इसी तरह अब बात करते हैं जंगल महल और पश्चिमी जिलों की। तो इस चरण में पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे जिले शामिल हैं। ये वही इलाका है जहां 2019 में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई थी। इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बीजेपी का संगठन मजबूत है और 152 सीटों के इस बड़े ब्लॉक में से एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है और यहाँ का मूड अक्सर पूरे राज्य के ग्रामीण मतदाताओं के रुझान को दर्शा देता है। लेकिन यहाँ मेदिनीपुर जिले में जो 31 सीटें हैं वहां टीएमसी का दबदबा है। आखिर में बात करते हैं सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम की और इसके अलावा दूसरी हाई प्रोफाइल सीटों की। पहले चरण की 152 सीटों में नंदीग्राम सबसे चर्चित सीट है। शुभेंदु अधिकारी यहां से फिर मैदान में हैं। बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई है क्योंकि यहीं से ममता बनर्जी को 2021 में हार का सामना करना पड़ा था और इस बार भी यहां की जीत हार बीजेपी के मनोबल के लिए एक निर्णायक होगी। चूंकि 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा मात्र 148 है और पहले ही चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है, इसलिए जो पार्टी यहां बढ़त बनाएगी वो सरकार बनाने के आधे रास्ते को लगभग पार कर लेगी। तो बीजेपी का लक्ष्य इस चरण में कम से कम 90 से 100 सीटें जीतना है, जिससे दूसरे चरण जिसमें 142 सीटें हैं उन पर दबाव कम रहे। इसलिए बीजेपी इस चरण को ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के लिटमस टेस्ट के रूप में देख रही है। भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दे उठा रही है और बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट किया है उसका असर इन्हीं 152 सीटों के नतीजों में सबसे पहले दिखेगा कि बीजेपी जो नैरेटिव सेट कर रही थी वो सेट हो पाया या नहीं। तो बीजेपी के लिए 152 सीटों का ये गणित इसलिए अहम है क्योंकि उसकी पूरी चुनावी मशीनरी का आधार वो क्षेत्र है जहां 23 अप्रैल को यानी कि अब से कुछ समय बाद वोट डाले जाएंगे। अगर बीजेपी इस चरण में 2021 वाला प्रदर्शन दोहराती है, यानी टीएमसी से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करती है या उसमें और ज्यादा सुधार करती है, तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। तो ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए यह चरण सुरक्षात्मक ज्यादा है।
टीएमसी का मुख्य जोर उन 54 सीटों पर है जो उत्तर बंगाल में है, जहां वो पिछले चुनाव में कमजोर रही थी। ममता बनर्जी ने इस बार स्थानीय पहचान और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार के दम पर यहां पैठ बनाने की कोशिश की है। वहीं मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण दिनाजपुर की सीटें टीएमसी के लिए लाइफलाइन है। यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और टीएमसी को उम्मीद है कि यहां की जीत बीजेपी के उत्तर बंगाल के जो फायदे हैं, यानी उत्तर बंगाल में अगर बीजेपी बढ़त बना भी लेती है तो उन्हें पूरी तरह शून्य कर देगी, यानी बीजेपी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। और इसी के चलते टीएमसी ने अपनी रणनीति में काफी बदलाव किया है। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और 52 महिलाओं को मैदान में उतारा है। यानी बीजेपी जिस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, ममता बनर्जी ने उसकी काट पहले ही ढूंढ ली है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में 23 अप्रैल को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव बंगाल की 152 सीटों पर शुरू होने जा रहा है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और दिलचस्प बात देखिए कि पहले ही चरण में 152 सीटों पर वोटिंग है, यानी जो इन सीटों पर जीतेगा समझो उसने नवन्ना की आधी सीढ़ी चढ़ ली है। इसलिए बीजेपी यहां पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन बीजेपी के लिए यह चरण जितना अहम है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी उसके सामने खड़ी हुई हैं। यानी जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं होने जा रही है, अब उन दावों के पीछे की सच्चाई को जानना भी जरूरी है कि आखिर ये दावे किए क्यों जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2021 में उत्तर बंगाल की 54 सीटों ने बीजेपी को संजीवनी दी थी, लेकिन इस बार टीएमसी ने यहां अपनी रणनीति बदली है। ममता बनर्जी ने स्थानीय बनाम बाहरी के साथ साथ चाय बागान श्रमिकों के लिए नई योजनाएं लाकर उन्हें खुश करने की कोशिश की है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ को टूटने से बचा पाएगी। वहीं सीएए लागू होने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसने मतुआ और राजवंशी वोट बैंक में एक संशय पैदा किया है। यानी ये जो वोट बैंक है बीजेपी से नाराज हो चुका है और इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। बीजेपी के लिए इन 152 सीटों में से बड़ी संख्या इन समुदायों के प्रभाव वाली ही है। यहाँ छोटी सी गलती बीजेपी का गणित बिगाड़ सकती है। और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर का असंतोष भी माना जा रहा है, क्योंकि कई सीटों पर पुराने कार्यकर्ताओं और टीएमसी से आए नए चेहरों के बीच खींचतान की खबरें हैं। और सवाल यह है कि क्या बूथ स्तर पर बीजेपी का कार्यकर्ता उसी जोश से वोट डलवा पाएगा जैसा 2019 में देखा गया था। इसके अलावा लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने ग्रामीण बंगाल की महिलाओं के बीच ममता बनर्जी की लोकप्रियता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। और बीजेपी को डर है कि कहीं साइलेंट महिला वोटर उसके हिंदू ध्रुवीकरण के एजेंडे पर भारी ना पड़ जाए। इसके अलावा बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है नंदीग्राम। शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। अगर नंदीग्राम में बीजेपी की पकड़ ढीली हुई तो उसका असर पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ेगा। इन 152 सीटों में मालदा और मुर्शिदाबाद की वो सीटें भी शामिल है जहां अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक भूमिका में है। यहाँ टीएमसी की हालत बेहद मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी को बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए जंगल महल और उत्तर बंगाल में स्ट्राइक रेट 80% से ऊपर रखना होगा, जो इतना आसान नहीं है। तो अब एक नजर पिछले चुनाव के नतीजों पर भी डाल लेते हैं। इन 152 सीटों के क्षेत्रों के 2021 के प्रदर्शन को देखें तो मुकाबला काफी कड़ा रहा था। उत्तर बंगाल की 54 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा कुछ भारी था। 30 सीटें यहाँ बीजेपी ने जीती थी, 24 टीएमसी के खाते में चली गई थी। इसी तरह जंगल महल में पुरुलिया, बांकुरा आदि जो जगह है यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच लगभग बराबरी का मुकाबला था। मालदा, मुर्शिदाबाद यहाँ टीएमसी ने कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ते हुए बड़ी जीत हासिल की थी। और इस बार भी टीएमसी यहाँ बेहद मजबूत है और उसके अलावा उत्तर बंगाल में भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह हम आपको बता ही चुके हैं। तो 2026 के इस पहले चरण में जो भी पार्टी 85 से 90 सीटें पार करेगी, वो ही हावड़ा के नवन्ना यानी सचिवालय पर कब्जा करने की रेस में सबसे आगे निकल जाएगी। और बीजेपी के लिए ये फॉरवर्ड खेलने का मौका है, जबकि टीएमसी के लिए ये अपनी जमीन बचाने की जंग है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।